नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई के बारे में। और सच कहूं तो हम में से ज़्यादातर लोग इसे बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज टेक्निकल ट्रेडिंग से जुड़ी उन सबसे बड़ी गलतफहमियों को पूरी तरह से दूर किया जाएगा जो अक्सर भारी नुकसान का कारण बनती हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आरएसआई का 70 से ऊपर जाना इस बात का पक्का सिग्नल है कि बस अब सेल बटन दबा दो? बाजार में अक्सर यही तो सिखाया जाता है ना? कि इंडिकेटर ऊपर गया मतलब एसेट बेच डालो। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आज हम इस बहुत ही आम धारणा को पूरी तरह से चुनौती देने वाले हैं। मजेदार बात तो ये है कि हमारा पारंपरिक ज्ञान यहाँ बिल्कुल उल्टा काम करता है। असलियत में ओवरबॉट होने का मतलब ये है कि बाजार में बहुत जबरदस्त ताकत है, खरीदार यानी बायर्स पूरी तरह से कंट्रोल में है, और वहीं दूसरी तरफ ओवरसोल्ड होने का मतलब है भारी कमजोरी जहां सेलर्स हावी हैं। इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को तुरंत रिवर्सल मान लेना शायद किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो फिर सही तरीका क्या है? इस पूरे विश्लेषण का जो मूल मंत्र है वो एक बेहद सिंपल सी इक्वेशन पर टिका है। आरएसआई प्लस प्राइस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। देखिए, सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे अकेले ट्रेड करना सीधा नुकसान को बुलावा देना है। लेकिन जब आप इसे प्राइस एक्शन के साथ जोड़ देते हैं तब आपको मिलते हैं बेहतरीन हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स। चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले वो बड़ा आरएसआई मिथक, उसके बाद कैसे इसे अकेले इस्तेमाल करना आपको जाल में फंसा सकता है। फिर हम समझेंगे डाइवर्जेंस की असली ताकत। उसके बाद आएगा हमारा मेन 4 स्टेप सेटअप और अंत में मनी, मेथड और माइंडसेट का सही बैलेंस। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, वो सबसे बड़ा आरएसआई मिथक जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। जरा इस डेटा को गहराई से समझते हैं। जब आरएसआई 70 के ऊपर होता है तो हाँ, वो ओवरबॉट है, लेकिन वो एक बहुत ही मजबूत अप ट्रेंड का भी साफ संकेत है। और जब यही 30 के नीचे जाता है तो ये ओवरसोल्ड होने के साथ साथ एक जबरदस्त डाउन ट्रेंड को दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि कोई स्टॉक अपनी चाल में काफी आगे बढ़ चुका है, वो एक्सटेंडेड है। लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो अगले ही पल पलटने वाला है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोर्स मटेरियल में सिल्वर यानी चांदी का एक बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया गया है। कीमतों में 30 से 40% का भारी उछाल आया और उस पूरे समय के दौरान उसका आरएसआई लगातार ओवरबॉट ही बना हुआ था। अब सोचिए, अगर किसी ने सिर्फ आरएसआई देखकर उस ओवरबॉट एसेट को समय से पहले शॉर्ट करने की कोशिश की होती, उसे यकीनन बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम टॉपिक पर, ये समझने के लिए कि कैसे आइसोलेशन हमें जाल में फंसा सकता है। पता है सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ होती है? जब हम आरएसआई का इस्तेमाल बिल्कुल अकेले करते हैं। इससे चार्ट पर अनगिनत फेकआउट्स और विपसॉस बनते हैं। सोचिए, एक मजबूत डाउन ट्रेंड चल रहा है और आप हर छोटी गिरावट पर इस उम्मीद में खरीद रहे हैं कि अब मार्केट पलटेगा। ये आपको सीधा नुकसान की तरफ ले जाता है। इसी तरह मजबूत अप ट्रेंड में जल्दबाजी में शॉर्ट करना उस पूरे मोमेंटम को नजरअंदाज करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक मजबूत ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा धैर्य और एक पक्के कंफर्मेशन की जरूरत होती है। आप सिर्फ उल्टी दिशा में अनुमान लगाकर मुनाफा नहीं कमा सकते। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे पॉइंट की, डाइवर्जेंस की असली ताकत। तो आखिर ये डाइवर्जेंस है क्या? आसान शब्दों में कहूं तो ये तब होता है जब किसी एसेट की कीमत और आरएसआई इंडिकेटर दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में चलने लगे। जैसे मान लीजिए ओवरबॉट स्थिति में कोई बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा हो या फिर ओवरसोल्ड स्थिति में बुलिश डाइवर्जेंस। ये हमारे लिए सबसे पहला और सबसे अहम सुराग होता है कि भाई अब मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है और शायद एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। एक वैलिड और इनवैलिड डाइवर्जेंस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो डाइवर्जेंस सच में काम करता है वो हमेशा पहले ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और फिर उसे नए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे रीटेस्ट करता है। अगर कोई डाइवर्जेंस उस स्थापित प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ ही नहीं पाता तो सच मानिए वो डाइवर्जेंस पूरी तरह से बेकार है और पुराना ट्रेंड ही चलता रहेगा। अब हम पहुंच गए हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हमारा मेन 4 स्टेप सेटअप। सोर्स मटेरियल के इस मास्टर क्लास से हमने ये 4 बिल्कुल सटीक स्टेप्स निकाले हैं। पहला स्टेप है आरएसआई एक्सट्रीम को पहचानना। दूसरा, डाइवर्जेंस का इंतजार करना। तीसरा,
ट्रेंड लाइन का टूटना और उसका रीटेस्ट, और चौथा स्टेप स्ट्रक्चर में बदलाव। चलिए इन सबको एक एक करके डिकोड करते हैं। शुरुआती 2 स्टेप्स में ना आपको अपार धैर्य की जरूरत पड़ेगी। आपको चार्ट पर अपने अलर्ट सेट करने हैं और फिर बस इंतजार करना है कि एक्सट्रीम लेवल पर मोमेंटम कब कमजोर पड़ रहा है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक कोई साफ डाइवर्जेंस न दिखे, इन एक्सट्रीम लेवल्स पर आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आता है तीसरा स्टेप। यहाँ आपको अपनी पैनी नजर बनाए रखनी है कि कीमत उस स्थापित ट्रेंड लाइन को आखिर कब तोड़ती है, क्योंकि टूटने के बाद ही असली जादू होता है। ये ट्रेंड लाइन अब अपनी भूमिका बदल लेती है। जो लाइन पहले एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रही थी, वो अब एक नया रेजिस्टेंस बन जाती है, या फिर इसके बिल्कुल उलट। असल में यही वो जगह है जहां बाजार का पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। और ट्रेड में एंट्री लेने के लिए फाइनल हरी झंडी हमें चौथे स्टेप से मिलती है, जो है स्ट्रक्चरल प्राइस एक्शन में एक एकदम साफ बदलाव। अब ये बदलाव डाउ थ्योरी के किसी की लेवल का टूटना हो सकता है, या चार्ट पर कोई बढ़िया सा डब्ल्यू पैटर्न बनना हो सकता है। बिना इस कंफर्मेशन के आपका ट्रेड कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। बेशक, इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट के कड़े नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। आपकी ट्रेड में एंट्री हमेशा टूटे हुए स्विंग हाई के ठीक ऊपर या स्विंग लो के नीचे ही होनी चाहिए, और फेकआउट्स या ट्रैप से बचने के लिए अपना स्टॉप लॉस हमेशा उस स्विंग लो के सुरक्षित दायरे से थोड़ा सा बाहर रखिए। इसके अलावा आपका टारगेट हमेशा कम से कम 2:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का होना ही चाहिए। लंबे समय में मुनाफा कमाने का यही एक पक्का तरीका है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी अहम टॉपिक पर, मनी, मेथड और माइंडसेट। ट्रेडिंग में सफलता का असली सीक्वेंस आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहले चाहिए पैसा, यानी ट्रेड करने के लिए आपकी कैपिटल। उसके बाद चाहिए एक परखा हुआ तरीका, एक मेथड, जैसे कि RSI और प्राइस एक्शन का ये सॉलिड कॉम्बिनेशन। और सबसे अंत में नंबर आता है आपकी मानसिकता, यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। ये बात उस आम धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है जो कहती है कि अगर माइंडसेट सही है तो आप बिना कैपिटल और बिना किसी ठोस स्ट्रैटेजी के भी बाजार जीत सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि एक मजबूत ट्रेडिंग मानसिकता आपके अंदर तभी विकसित हो सकती है जब आपको अपने तरीके पर, जैसे कि हमारे इस 4 स्टेप वाले फ्रेमवर्क पर, पूरा भरोसा हो। अगर आपका तरीका ही गलत है ना, तो दुनिया की कोई भी साइकोलॉजी आपको बचा नहीं सकती। इसलिए कैपिटल और एक ठोस स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से हमेशा पहले आते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि हम एक्सट्रीम लेवल्स पर सिर्फ अंधेरे में तीर चलाना बंद करें और प्राइस एक्शन के साथ अपने ट्रेड्स को पक्का करना शुरू करें? इस प्रोफेशनल फ्रेमवर्क को अपनाकर आप उन आइसोलेशन वाली कमजोर रणनीतियों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं। हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस जानकारी का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने ट्रेड्स को एक नए लेवल पर लेकर जाइए।